गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीओ के एक टास्क की, और टास्क का नाम है लेक्चरेट। जी हाँ, डे 3 जिस दिन जीटीओ टेस्ट आपका शुरू होता है या जीटीओ के पहले दिन का ये आखिरी टेस्ट होने वाला है, और पहला ऐसा टास्क है जिसमें आपको अकेले काम करना है। इससे पहले आप ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, और ये काम यहाँ से अब आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल की जो शुरुआत होती है। क्या फ़ायदा होता है इसका, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, आपके असेसर्स आपके अंदर क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये लेक्चरेट नहीं है, ये एक्सटेम्परे है। क्या फ़र्क होता है लेक्चरेट और एक्सटेम्परे में? कि लेक्चरेट जो होता है ये पहले से तैयार किया हुआ, जो भाषण देने के लिए लोग जाते हैं पहले से लिख करके पढ़ करके खूब अच्छे से चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेक्चरेट। और जब आप अचानक कोई टॉपिक आपको मिला और उस पर तुरंत बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एक्सटेम्परे। अब यहां पर क्या है कि आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें 4 टॉपिक होंगे। चारों टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। पहला वाला जो टॉपिक होता है वो मोर ओवर एक बर्निंग इशू होता है, कवर स्टोरी होती है। दूसरा वाला जो होता है वो उससे 19-20 थोड़ा कम लेवल रखता है। तीसरा वाला उससे थोड़ा सा कम, चौथा वाला उससे थोड़ा सा कम। तो इस प्रकार से चारों टॉपिक की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होती है। लेकिन अब इसको लेक्चरेट जो है ये 3 मिनट की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? आप सेमी सर्कल में बैठते हैं, जीटीओ साहब आपके पीछे बैठेंगे, आप एक एक करके राइट ऑफ द ग्रुप, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ऑफ योर ग्रुप, एक चेस्ट नंबर उठेगा, चेस्ट नंबर 1, उन्होंने आकर के अपना चेस्ट कार्ड लिया। चारों कार्ड टॉपिक में से उस कार्ड के ऊपर जो 4 टॉपिक लिखे हैं उनमें से कोई एक टॉपिक उनको अपने दिमाग में तैयार करना है, और उसके तैयारी के लिए 2.5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जो कि पास के किसी प्रिपरेशन पॉइंट पर वो दिखा देंगे। जीटीओ शेड के पास में कोई पेड़ होगा, या जीटीओ शेड आमतौर पर थोड़े बड़े होते हैं तो उसका कोई कोना बता दिया कि वहाँ तैयारी कर सकते हैं। और 2.5 मिनट बाद फिर उन्होंने जब आपको एक सिंगल बेल बजाई तो आप वापस आए, उन्होंने कार्ड जमा किया। कार्ड जमा करने के साथ आप अपने अपना जो है कौन सा टॉपिक चुना है वो टॉपिक बताया आपने। फिर आप ग्रुप के सामने गए और अब आपको 3 मिनट ये लेक्चरेट देना है। लेक्चरेट देते समय पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज है आपके पास भाई। एसएसबी में मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एसएसबी में आ रहे हैं, एसएसबी का फाटक आपके लिए खुला है, इसका मतलब है आपके पास जरूरत भर की नॉलेज है। यू ऑल आर इनवाइटेड पीपल। आप अपनी मर्जी से एसएसबी घूमने नहीं जाते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आपको इनवाइट किया है, आपको कॉल लेटर दे करके बुलाया है कि आप आ सकते हैं, आप उस योग्य हैं जिस योग्यता के यंगस्टर्स को हम परखना चाहते हैं। सो यू आर केपेबल इनफ, आप आकर के आप यू आर ऑल इनवाइटेड पीपल। जब आप गए इसका मतलब आपके पास नॉलेज है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? मोर देन योर नॉलेज, इट इज टेस्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। ये आपके पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी का टेस्ट ज्यादा है। अब देखो यहां पर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी का मतलब, अगर किसी के पास ज्ञान है और ज्ञान वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ज्ञान होने का फायदा तभी है जब आप उसको सही तरीके से लोगों के सामने व्यक्त कर सकें। जो चीज आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान का होना और ना होना दोनों बराबर है। वो ज्ञान सिर्फ आपके लिए है, लोगों के लिए नहीं है आपके पास। सो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर ओपिनियन, योर व्यूज? ये पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी का बड़ा भाग होने वाला है, क्योंकि आप सब कमीशन ऑफिसर बनने वाले हैं आगे चल करके। और कमीशन ऑफिसर बनने का मतलब है लोगों के सामने खड़े होना पड़ेगा, आपको अपने विचार बताने पड़ेंगे लोगों को। तो जब आप लोगों के सामने खड़े होकर के अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? सो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी में अब 3 चीजों का ध्यान रखना है। देखो हमेशा, 1,
द स्पीकर, स्पीकर मतलब जो लेक्चरेट दे रहे हैं वो। सेकंड, द कंटेंट, जिस टॉपिक पर आप बात करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, सेकंड इज दैट। एंड थर्ड इज लिसनर्स। अब जो आपको सुन रहे हैं, लेक्चरेट आप उनके लिए बोल रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। मेजरली जो एसएसबी में कैंडिडेट्स आते हैं वो पहले दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, स्पीकर एंड कंटेंट। वो लिसनर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी में उनका भी महत्व बराबरी का होता है। दूसरा जो अपने दिमाग में रखने वाला एक मुद्दा है आपके, कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी तभी उतनी अच्छी होती है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कहते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस झलकता है दो चीज़ों से। एक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा कंट्रोल्ड हो, कांप ना रहे हो, थोड़ा सा लापरवाह तरीके से ना खड़े हो, इधर उधर नहीं बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, एक पैर से दूसरे पैर पे, दूसरे पैर से पहले पैर पे शिफ्ट होते रहते हैं, इस प्रकार ना करें। और दूसरा, आपका जो कॉन्फिडेंस दिखता है वो आपकी आंखों से दिखता है, आई कांटेक्ट। आपके सामने लोग बैठे हैं, आप उनकी तरफ देख करके बात कहिए अपनी, ना कि ऊपर आसमान में देखते हैं, कभी ज़मीन में देखते हैं, कभी इधर देख रहे हैं। तो इस तरीके से बाहर देख करके देखो, जज से आप बात कर रहे हैं थ्रू आउट योर प्रोसेस ऑफ एसएसबी। आप जब भी किसी से बात करें, आप पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं जहां ग्रुप से बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल लेक्चरेट जब दे रहे हैं, अगर वहां पर आप खड़े हैं तो ग्रुप से बात कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जिनसे आप बात करते हैं उनके ऊपर आंखें बनाए रखना, ये आपके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा साइन होता है। तो ये दो तरीके से आपके बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि देखो भाई, लेक्चरेट कहते हैं ना, अ गुड स्टार्ट इज ऑलवेज लाइक रिकॉग्नाइज्ड बेटर वे। तो कैसे आप शुरुआत करते हैं, वही आपका पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। तो आप जो है कैसे शुरुआत देने वाले हैं, थोड़ा अपने स्टार्ट को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए आसान स्टार्ट दीजिए। अगर आप डे टू डे रीसेंट कोई न्यूज़ या इस तरीके का कोई वाकया हुआ है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी बात को, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन स्टार्ट योर लेक्चरेट विद अ प्रोवर्ब और कोटेशन, अगर आपके दिमाग में है तो उससे कोरिलेट कर लीजिए, लेकिन एक बेहतर स्टार्ट देने की कोशिश करें। ठीक। तीसरा जो आता है दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में देखिए, आपका फ्लो ऑफ स्पीच अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों के सामने खड़े हैं और बार बार अटक अटक करके बात करेंगे या फ्लो अच्छा नहीं आएगा तो भी बिल्कुल खुद आपको ही नहीं अच्छा लगेगा। तो इनफैक्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अपनी बातों को सही ढंग से सही अंदाज में व्यक्त कर पाएं। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस जब आप क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के होते हैं, कोशिश किया करें। अगर देखो, बहुत बड़ी जरूरत है फौज की, अ यंगस्टर विद गुड जनरल अवेयरनेस। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड, अवेयर रहिए, नॉलेजेबल नहीं रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तरीके से आप इन डेप्थ पढ़ना शुरू करें, बट एटलीस्ट आप अवेयर तो रह सकते हैं कि ये मुद्दा क्या है। एनीवन, लाइक कोई भी एक मुद्दा, यूनाइटेड नेशंस मान लीजिए। अब यूनाइटेड नेशंस क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, और क्या क्या अभी तक मेजर काम किए हैं, आज की स्थिति में ये ग्रुप कहां पहुंच गया है, आगे के फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या देखते हैं इसके साथ। इस प्रकार से इसकी थोड़ी जानकारी, बाकी जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, रीजनल एजेंसीज हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या तरक्की हो रही है, इस प्रकार से सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा अवगत रहना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहा करें। ठीक। इसके बाद जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी आपकी अवेयरनेस है, अगर आप अवेयर्ड हैं, अगर आपने पढ़ाई की है, आप कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, तो उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करिए। आप अगर थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बात करेंगे तो आप जल्दी कन्विंस कर लेते हैं, लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी बात। तो हमेशा फैक्टफुल बात करने की कोशिश किया करिए। ये आपकी आदत पड़ जब बनती है तो वो लेक्चरेट में बड़ा मदद आती है, क्योंकि उसमें अगर आप फैक्ट्स ऐड करते हैं तो वो थोड़ा आपका
जो डिलीवर करने का अंदाज है वो और अच्छा हो जाता है, आपके जो लेक्चरेट का कंटेंट है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, सॉलिडिफाई कर देते हैं आप उसको थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि दो चीज़ों पर और आपको ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ है स्ट्रक्चर ऑफ योर लेक्चरेट। आपके जो लेक्चरेट का स्ट्रक्चर आपने क्या रखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा करें। स्ट्रक्चर का मतलब है 3 जरूरी चीजें लेक्चरेट में होनी चाहिए। व्हाट द टॉपिक इज, इसका एक छोटा इंट्रोडक्शन, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट और व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्यों इसको मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं या ये मुद्दा क्यों न्यूज में रहा है, जो भी चीज है क्यों, व्हाट एंड व्हाई। एंड थर्ड थिंग इज हाउ। जो भी मुद्दा है उसको हम अगर अच्छा मैसेज कन्वे हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव चीज़ है जैसे इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो अच्छा कर रहा है इंडिया स्पेस में, जायज़ बात है। हम इसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं, आगे क्या स्कोप दिखते हैं हमें। अगर हम ये कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, है ना। हम स्किल इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर वही नेगेटिव वाइब्स आते हैं या नेगेटिव इंप्रेशन आ रहा है, साइबर क्राइम अब अच्छी चीज नहीं है, इसको कैसे रोका जा सकता है, टेररिज्म कैसे रोका जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये उपाय क्या हैं उसके, ये बताना, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अच्छी चीज ये है कि देखिए तीनों में से जो हाउ है आखिरी पार्ट, उसकी वैल्यू 2W से ज्यादा होती है। तो जब भी आप बात करें तो पहले 1 या 1.5 मिनट में व्हाट एंड व्हाई को आप डिलीवर कर लें और बाकी बचा हुआ 1.5 मिनट के आसपास आप हाउ पे बात करें कि उपाय क्या हैं। जितना आप उस मुद्दे पर बात करेंगे उतना आपकी बातचीत ज्यादा पसंद आती है। लास्ट इज हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू रिमेन। तो आपने जब शुरू किया था तो खत्म करते हुए किस लय में, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस तरीके से आप आगे बढ़े और समाप्त कैसे कर रहे हैं, लेक्चरेट को खत्म कैसे किया आपने, ये सब चीजें। एक टाइम है आपके पास 3 मिनट, तो उस 3 मिनट को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करिए। आपके पास 5 मुद्दे हैं तो उन 5 मुद्दों को सही से ऑर्गेनाइज करके बताइए। तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू रिमेन, ये कुछ छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जायज बात है, लेक्चरेट के लिए बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 2-3 लेक्चरेट बोला करिए, रिकॉर्ड करिए अपनी आवाज को मोबाइल में और खुद सुना करिए बैठ करके कि आखिर किस लय में मैं बात कर रहा हूं और ये लय क्या फौज में किसी ऑफिसर के सपने देखने वाले यंगस्टर के लिए पर्याप्त है या इसमें अभी गुंजाइश बच रही है। अगर गुंजाइश बच रही है तो कितनी बच रही है और उसको पूरा कब करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।